मोर और मोरनी की कहानी। आज जो ये कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो इसको बड़े दिल से मनपूर्वक सुनेंगे, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी और उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। आपने सुना होगा, जिस घर में रोज झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उस घर में माता लक्ष्मी का कभी आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि होती है। माता लक्ष्मी का निवास सदा उस घर में बना रहता है। इस कहानी को सुनने के पश्चात हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ही ज़रूरी है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख दे सकती है। एक मोर और मोरनी की कहानी। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी उस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हमें इस जंगल से कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, अगर हम वहाँ चले गए तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों जंगल में यहाँ कितने सुकून से हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करती है, हट करती है, तो मोर भी मान जाता है। मोर मोरनी उड़कर एक नगर पहुँचते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छे से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब होता है पशु पक्षियों की भाषा को समझना। वो राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा को, उनकी आवाज़ को अच्छे से समझता था। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है, हे रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन पका करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही खाने की थाली राजा के समक्ष रखती है, तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां होती है। तभी एक चींटी चावल के एक टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा ये सारी घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दीजिए और आप वापस जाइए और राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आइए। ये सारी बातों को राजा सुन रहा था, क्योंकि वो सभी पशु पक्षियों की भाषा तो समझ सकता था। तो राजा वही बैठा रहा और चींटी और चींटा की बातें सुनता रहा। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, और कहा, यदि राजा को ये बात पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार डालेगा। चींटा कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस आती है और फिर से कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। उस समय राजा उनको देख रहा था। चींटे को पता चल गया
कि राजा उनको देख रहा है और उसे मालूम हो जाता है कि राजा उनकी बात समझ रहा है। देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है कि देखो, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, समझ लिया है, और अगर वो ये सब किसी दूसरे को बताएगा तो उसी क्षण वो पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की ये बात भी सुन लेता है और उनकी बातों पर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है और देखती है कि राजा हंसते जा रहे हैं। राजा को हंसते हुए देखकर रानी सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है भोजन पकाने में, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस यूं ही हंसी आ रही है। लेकिन रानी कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है जैसे ही वो किसी दूसरे को उनकी बात बताएगा, राजा उसी क्षण पत्थर का बन जाएगा। इसीलिए राजा ये चींटी वाली बात रानी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया। राजा सोचता है, अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास मुझ पर से खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि प्रिया हट और बाल हट बहुत ही तगड़ी होती है। इन दोनों हटों से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के प्रिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हो कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई विशेष बात है। तब रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए, मैं जंगल में ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता जाता है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनते जाता है। जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात बता दी, वो आधा पत्थर का बन चुका था। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में आप बहुत पछताओगी। लेकिन रानी की बुद्धि जैसे क्षीण हो गई थी। वो फिर भी जिद करने लगी कि हे राजा, हे महाराज, अब थोड़ी सी ही बात बची है, वो भी पूरी कर लीजिए। तो राजा पूरी बात बता देता है और वो पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के एक जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी राजा को पूरा पत्थर का बना देख फूट फूट कर रोने लगती है। पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा को पत्थर का बना देख रानी वहीं पर सर पटकने और रोने लगती है, छाती पीटने लगती है, पगली सी होकर किसी जीव जंतु से सहायता की गुहार करने लगती है।
ये सारी घटना को मोर और मोरनी बखूबी अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, देखा ये होता है प्रियाहट। क्या अंजाम हुआ प्रियाहट का। आपकी इसी प्रियाहट के वजह से हम उस जंगल से इस नगर में आए। उस जंगल में हम कितने सुख और सुकून से जी रहे थे। परंतु मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रिय, वो रानी कितनी दुखी है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। वो कितना विलाप कर रही है। रानी की ज्यादा सहायता तो हम कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम धीरज तो दे ही सकते हैं। हम उसको विश्वास तो दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर मोरनी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे रानी, अब जो हुआ सो हुआ, वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है। अब आपको आपके राज्य का कारोबार खुद ही संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है। अब मैं क्या करूं। रानी की ये बात सुनते ही मोरनी के मुख से निकलता है कि राजा कैसे पत्थर का बन गया। वो तो इंसान था, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए। रानी फिर वही चींटी और चीटा की बात मोरनी को बताने लगती है, जो राजा ने रानी को बताई थी। और जैसे ही रानी मोर मोरनी को वो बात बताने लगती है, वैसे वैसे वो भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। अब रानी भी पत्थर की बन गई और राजा तो पत्थर का बन ही गया था। ये देखकर मोर मोरनी बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत दुखी भी हो जाते हैं, और फिर उन्हें चिंता सताने लगती है कि ये जो राजा रानी के साथ घटित हुआ, ये विपत्ति उन पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का बन गया था और रानी भी चींटी वाली बात से ही पत्थर का बन गई। उसी प्रकार हम भी पत्थर का बन सकते हैं। हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो कहता है चींटी से, तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपी नहीं रहती है। तो मोरनी मोर से कहती है, हे प्रिया जी, तो क्या हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं? मोर मोरनी से कहता है, हे बेवकूफ, दूर जाने से क्या होता है। ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में घटित हो सकता है। ये खतरा धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये खतरा हमारे ऊपर मंडराता ही रहेगा। अगर जाने अनजाने में ये बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। रात दिन उनको ये दुख खाया जाता है। ये सोचकर ना वो भोजन कर पाते थे और ना चैन से सो पाते। रात दिन यही बात उनको सताने लगी कि यदि उनके मुख से बात निकल गई तो वो भी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर एक दिन मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सारा करा धारा तो चींटियों से हुआ है। यदि सारी चींटियां खत्म हो जाए तो सारा खतरा खत्म हो सकता है। इसलिए मोर मोरनी से कहता है कि हम इस धरती पर जितनी भी चींटियां हैं उन सभी को खत्म कर देंगे, जिससे हम पर मंडराता हुआ खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार मार कर खाने लगते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे धरती में बिल खोदकर अंदर छुपने लगे। लेकिन मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि जहां भी चींटी दिखाई देती उसको तुरंत दबोच लेते थे। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की इस आतंक के कारण बाहर ही नहीं आती थी।
सभी चींटियों ने जमीन के अंदर ही अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर रहने लगी। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लग गई, क्योंकि बिल में भोजन तो प्राप्त होता नहीं है, भोजन तो जमीन के ऊपर मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटियां बिल से बाहर आती थी, वैसे ही मोर मोरनी उनको दबोच लेते और मार देते थे। उसी समय एक चींटा और चींटी जो भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु जी का बड़े ही हृदय से भजन करने लगे, भक्ति करने लगे, और भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं पड़ा कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, इतने लीन हो जाते हैं। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु जी उनको दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटी चींटा, तुमको जो भी मांगना है मांग सकते हैं, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। क्योंकि चींटी और चींटा ने कई दिनों से ना कोई जल ग्रहण किया था और ना ही भोजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो भी उन्हें मांगना है मांग सकते हैं। चींटा चींटी श्री हरि विष्णु जी का ये वरदान सुनकर कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि पेट में गांठ लगने से हमें भूख नहीं लगेगी और भूख न लगने से हमें बिल से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर मोर मोरनी हमें कैसे खाएंगे। इसलिए हे श्री हरि, हमारी पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और ऐसा कहते ही चींटी और चींटा के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता है। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे श्री हरि, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। वो अभी भी हमारे इंतजार में ऊपर ताक लगाए बैठे हैं और जैसे ही वो हमें देख लेंगे तो वो हमें मार देंगे। तो ये सुनकर भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि हे मोर मोरनी, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वो सभी जीव जंतु की भाषा को सुन सकता था और समझ सकता था। भाषा को समझने में सक्षम तो वो था ही, किंतु वो ना केवल जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था, बल्कि जिन जंतुओं की भाषा को समझ सकता था उनकी वेशभूषा में अपने आप को रूपांतर करने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वो रूप धारण किया करता था और उन पक्षियों के साथ गलत शारीरिक संबंध रखता था, और जब वो मादा पक्षी गर्भ धारण करते थे तब वो उनको छोड़कर इंसान का रूप धारण कर लेता था, अर्थात फिर से इंसान बन जाता था और ऐसे पशु पक्षियों के ऊपर बहुत हंसता था। उस राजा की ऐसी घृणित वृत्ति और कृत्य के कारण ही उसे ऐसी सजा खानी पड़ी, उसको पत्थर का बनना पड़ा। मोर कहता है, हे प्रभु, राजा का दोष तो समझ में आ गया, परंतु उनकी पत्नी अर्थात उनकी रानी का इसमें क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदारी है। उनकी पत्नी ये सब जानती थी, अगर वो राजा को रोक देती तो वो इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी होने के कारण आज वो भी सजा भुगत रही है।
और इसलिए वो भी पत्थर का बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर श्री हरि से कहता है, हे प्रभु, लेकिन ये चींटियों की बात अगर हम किसी से कहेंगे जो रानी ने हमको बताई, तो क्या हम भी राजा रानी की तरह पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं, तुम्हारा ये श्राप खत्म हो चुका है। तुम ये बात किसी से भी कहने पर अब कोई असर नहीं होगा। तुम पत्थर के नहीं बनोगे। अब आप किसी से भी ये कह सकते हैं। अब आपके ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी खुशी से झूम उठते हैं। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वो झूमने लगता है, नाचने लगता है, और यही बात मोर के साथ हुई और वो खुशी से नाचने लगा, झूम उठा। इसी खुशी से नाचते नाचते जब वो अपने पैरों की तरफ नीचे देखता है, वो फटे फटे बदसूरत पैर देखकर जो बहुत खराब लग रहे थे, वो इतने खराब पैरों को देखकर बहुत रोने लग गया। वो सोचने लगता है कि पहले मैं कितना सुंदर था, मेरे पैर भी पहले सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और इतने गंदे कैसे हैं? मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर बहुत गंदे हैं, इतने फटे और बदसूरत कैसे? मोर के पैरों के फटने का कारण मोर का चींटी को मार कर खाना था, क्योंकि मोर और मोरनी ने बहुत सारी चींटियों को मार मार कर खाया था, जिस कारण दोनों के पैर फटे और बदसूरत हो गए थे। आज भी अगर कोई इंसान चींटियों को खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन फटने लगेगा। सांप भी अपनी खल छोड़ता है, क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसीलिए त्वचा का जो ऊपरी अंग है वो फट जाता है, और इसी कारण उसको अपनी केंचुई अर्थात ऊपर की खल को छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार मोर के पैर फट गए थे और वे बहुत ही बदसूरत दिख रहे थे। मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लग गया। मोर को रोता देखकर मोरनी मोर को धीरज देने लगती है। वो मोर से कहती है, अब जो हुआ सो हो गया, अब रोने से क्या होगा। लेकिन मोर नाचता जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मोरनी से ये देखा नहीं जाता। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसू को नीचे गिरने से रोकने का प्रयास करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। कैसे रोकती? क्योंकि मोरनी के हाथ तो है नहीं, इसलिए वो अपनी चोंच में आंसू की बूंदों को पकड़ कर रखती थी, लेकिन कितना अपने मुख में रखती। वो आंसू की बूंद सीधे मोरनी के पेट में चली जाती। इस प्रकार हर बार मोरनी मोर के आंसू अपने मुख में रखती और वो सब आंसू पेट में चले जाते। इसी प्रकार मोर नाचता रहता और अपने पैरों की तरफ देखकर जोर जोर से रोता रहता, और मोरनी उसके आंसू इसी प्रकार हर बार मोर मोरनी के आंसू अपने मुख में रखती और वो सब पेट में चले जाते। इसी प्रकार मोर नाचता और अपने पैरों की तरफ देखकर जोर जोर से रोता, और मोरनी उसके आंसू पीकर रोकने की कोशिश करती और वो आंसू पेट में चले जाते। ये सब देखकर श्री हरि विष्णु जी फिर से प्रकट हो गए। उनके प्रेम को देखकर प्रसन्न हुए और मोरनी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे।
इस आशीर्वाद की वजह से अब मोरनी जो मोर के आंसू पीती है, उसी से उसको गर्भ धारणा होती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की भक्ति धन्य है। एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं तुम्हारे पंख को अपने मुकुट में धारण करूंगा। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु जी ने धरती पर अवतरण किया तो मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी से बस इतना ही। आशा रखते हैं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।